शुभ संध्या गुड इवनिंग एवरीवन मु होची अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर रे एमबीबीएस छात्र मोर नीट 2022 रे ऑल इंडिया रैंक थिला 424 तो आज हमें पढ़िबा केमिस्ट्री क्लास 12th रो फर्स्ट चैप्टर जोड़ा होची सॉल्यूशंस फर्स्ट तार गोटे रैपिड समरी रैपिड रिवीजन करबा तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करबा तो स्टार्ट करबा so solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components homogeneous mixtures समस्त जानते homogeneous रा definition homogeneous माने its composition and properties are uniform throughout the mixture माने mixture रे जदि हमें ऊपर किछि कलेक्ट करिबा बा तळु किछि करेक्ट करिबा दि जन जगह प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम रहबो तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स दीटा बा दीटा रो अधिका कंपोनेंट रो now generally the components that is present in the largest quantity is known as the solvent तो सॉल्यूशन रे सबुठारु अधिक क्वांटिटी रे जो कंपोनेंट थाए ताको कहा जाय सॉल्वेंट और सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन व्हिच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो सॉल्वेंट रो फिजिकल स्टेट ऊपर डिपेंड करे सॉल्यूशन रो फिजिकल स्टेट जदी सॉल्वेंट गोटे गैस हला तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन हे जिवो सॉल्वेंट जदी लिक्विड हला तो सेटा लिक्विड सॉल्यूशन हबो और सॉल्वेंट जदी सॉलिड है तो सेटा हबो सॉलिड सॉल्यूशन बा सॉलिड सॉल्व one or more components present in the solution other than the solvent solvent को छाडी जहा रहला से होची सॉल्यूट हमें कंसीडर करबा एठी सब बाइनरी सॉल्यूशंस जोथरे गोटे सॉल्वेंट थिबो और गोटे सॉल्यूट थिबो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एठी वो टेबल देछि गैसियस सॉल्यूशंस लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस जोथरे गैसियस सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट हला गैस लिक्विड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट हला लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस रे सॉल्वेंट हला सॉलिड सॉल्यूट वेरी करे एग्जांपल्स देछि एग्जांपल्स मन रखिनबो एडा नीट पे बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट हमें जिबा concentration of solution measure करिवार different types of ways को देखिबा first way होची mass percentage by weight percentage weight percentage ର definition होची mass of the component in the solution divided by total mass of the solution आर meaning कोन mass of the component in the solution माने जो component रो हमें mass percentage काढिया पई चाहूची तार mass divided by solution रे total mass multiplied by 100 obviously percentage रे काढियार अछि एडा ला mass percentage फॉर एग्जांपल जदि 10% ग्लूकोज खाउची ता मीनिंग होची 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट अछि 100 ग्राम सॉल्यूशन रे बा 90 ग्राम वाटर तो सॉल्यूशन रा मास होची मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट नेक्स्ट होची वॉल्यूम परसेंटेज बाय v परसेंटेज v by v कोन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 जो कंपोनेंट रो वॉल्यूम परसेंट काढिवार अछि तार वॉल्यूम डिवाइड करबा तळे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 फॉर परसेंटेज नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ए सब हमें पढ़ देथिले कोडे मोल कांसेप्ट रे एबे जस्ट रैपिड रिवीजन होची मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होची w by v it is the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution तो जदी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हेची 100 ml of water रे तो सेडा को आजिबो 5% weight by volume solution ओके नेक्स्ट होची ppm parts per million by ppm एडा गोटे आ गोटे way of measuring the concentration of the solution now when a solute is present in trace quantity जते बेले ए ऊपर जते हमें पढ़ले से सब रे solute रो क्वांटिटी सॉल्यूशन रे बहुत अधिक अछि बा कंसीडरेबल क्वांटिटी अछि मेजरेबल क्वांटिटी अछि बट जते बेले solute trace quantities रे प्रेजेंट हिबो बहुत कम क्वांटिटी रे प्रेजेंट हिबो it is always convenient to express the concentration in parts per million by ppm जते बेले solute बहुत कम कंसंट्रेशन रे प्रेजेंट हिबो बट ट्रेस क्वांटिटीज रे सेते बेले ppm रे हम मेजर करबा ppm रे डेफिनेशन होची जो कंपोनेंट रो मेजर करछे सेही कंपोनेंट केते पार्ट अछि डिवाइडेड बाय कंपोनेंट टोटल केते पार्ट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट अछि इन सॉल्यूशन रे मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 कैनेडा होची पार्ट्स पर मिलियन माने 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन रे केते पार्ट्स ऑफ द सेही कंपोनेंट अछि तो हमें मल्टीप्लाई करबा 1 मिलियन रे बाय 10 टू द पावर 6 रे नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन हम जानछे जो कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन काढियार अछि सेही कंपोनेंट रो केते मोल प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से मिक्सचर रे केते अछि that is mole fraction of A is equal to moles of A divided by total moles in the जदि गोटे बाइनरी सॉल्यूशन हम नेले moles of the solute plus moles of the solvent रहबो तडे हम जानछे each individual component रो मोल फ्रैक्शन जदि गोटे सॉल्यूशन रे हम नेबा तो सेही सब रे सम सब बडे यूनिट आसीबो बा 1 आसीबो नेक्स्ट मोलारिटी
मोलारिटी रो भी हम डेफिनेशन जानचे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केते मोल्स ऑफ सॉलिड अछि सेडा होची मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो एटा हम कैलकुलेट करिवा कैलकुलेट द मोलर 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml of solution 5 ग्राम NaOH रे फर्स्ट हम करिवा केते मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोलार मास होची 40 त हमु मोल्स मिलिगला 0.125 ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर सब मन रखो 1 लीटर रे केते मोल्स अछि माने हबळे वॉल्यूम को लीटर नेबार अछि ml रू कन्वर्ट करर अछि तो लीटर हबड़ा 0.45 लीटर तो मोलारिटी है 0.125 डिवाइड बाय 0.45 दैट इज 0.278 मोल पर डेसीलीटर मोल पर लीटर मोलालिटी मोलालिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहबो तळे रहबो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी एटा सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene 2.5 gram of ethanoic acid रे first केते हबो मोल्स देखिबा मोलार मास होची इथानिक एसिड 60 तो 0.0417 मोल हबो मास ऑफ बेंजीन इन केजी हमहु नेबो पड़ियो काने से 75 ग्राम देची ऑलवेज केजी रे नेबार अछि तो 0.075 केजी जेतले मोलालिटी कैलकुलेट करबा आंसर हो 0.556 मोल पर किलोग्राम next solubility कौन solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature solubility of a substance ର definition होची गोटे given temperature रे गोटे specified amount of solvent रे maximum केते amount of से substance dissolve होई परिबो बा पूरा completely मिसी परिबो सेडा को जाय solubility गोटे specific temperature और गोटे specific amount of solvent रे maximum केते amount of substance dissolve हो सेडा होची तार solubility it depends upon the nature of the solute as well as solvent also on temperature and pressure मन solubility depend करियो nature of the solute ऊपर nature of the solvent ऊपर temperature as well as pressure ऊपर nature of the solute और solvent ऊपर केमे depend करियो polar solutes dissolve in polar solvents and non polar solutes dissolve in non polar solvents एटा मन रखो polar solute सब बड़े polar solvent रे dissolve होते और non polar solute सब बड़े non polar solvent रे dissolve होते तो in general a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in two or we may say that like dissolves like तो like dissolves like polar से dissolve हो non polar non polar because interaction गोटे प्रकार रहबार अछि when a solid solute is added to a solvent some solute dissolves in its concentration increases the solute को solvent रे add करिवा concentration increase करियो this process is known as dissolution similarly किछि solute particle solution रो particle से collide करिकी सॉल्यूशन रो बाहरी आसीबे सेडा को जाय क्रिस्टलाइजेशन जतेले डिसोल्यूशन इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन हे जिवो सेही केस रे को आबो कि स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड दैट इज सॉल्यूशन अबे इक्विलिब्रियम स्टेट रे अछि माने जत्ते पार्टिकल्स डिसॉल्व होचनी सेते पार्टिकल क्रिस्टलाइज भी होचनी तो इक्वल हे वाला डेटा जगह सेट तो डायनामिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन नाउ एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट तो एही केस रे को हबो सॉल्यूट रो जो कंसंट्रेशन अछि सॉल्यूशन रे सेटा कांस्टेंट रहबो काने जत्ते सॉल्यूट भीतर डिसॉल्व होची सेते सॉल्यूट क्रिस्टलाइज आउट भी हे जाउची आ गिवन कंडीशन कोन टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहबा दरकार टेंपरेचर प्रेशर चेंज करले होबनी such a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure गोटे given temperature pressure रे जदी आउ बेसी solute dissolve हे पारियोनी सेटा को कहजिवो saturated solution an unsaturated solution is the one saturated solution an unsaturated solution is the one in which more solute can be dissolved at the same temperature जदी गोटे same temperature रे अधिका solute ସେଥିରେ dissolve होची माने सेटा आउरी saturate हेनी सेटा गोटे unsaturated solution जदी आउ dissolve हे पारनी सेटा को कहजिवो saturated solution the solution which is in dynamic equilibrium with the undissolved solute is the saturated solution जदि गोटे सॉल्यूशन डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर देलानी आ तळे तळे अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट डिपॉजिट हे गछि माने सेटा सैचुरेट हे गलानी आ तिते डिसॉल्व होबनी and contains the maximum amount of solute in the given amount of solvent. Okay, earlier we have observed the solubility of one substance in another depends on the nature of the substance. Also, it depends on temperature and pressure. But temperature pressure can be the effect person said about that. Solubility of a solid in the liquid is significantly affected by temperature. So, Lee-Chatterley's principle follow over for a nearly saturated solution. जदि से डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हैला तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिवो विथ राइज इन टेंपरेचर जदि सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हैला देन टेंपरेचर इंक्रीज करले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करिवो तो एडे जंत मन रखो ली चैटलिस प्रिंसिपल केमे कोन पहला सपोज देखो हमें लिखे होगी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन प्लस हीट
ମାନେ ଏଟା କୋଉ ରିଆକ୍शन ହେଲା, ଏଟା ହେଲା एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एठरे प्रोडक्ट साइड रे अछि। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल कौन हुए, जो इधर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी कंपोनेंट इंक्रीज करे ऑलवेज इक्विलिब्रियम सही साइड रे शिफ्ट हो, जो साइड रो सेटा डिक्रीज करे। तो फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर इंक्रीज कले, एटा कोन हला, एटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हला, एई डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हला। एई केस जदि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करिया माने हमें हीट प्रोवाइड करछि, हीट प्रोवाइड करछि माने हीट एडे इंक्रीज करछि, तो इक्विलिब्रियम सब बेले चाहेबो कि हीट डिक्रीज करू, तो डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे जिवो। तार मतलब होछि सॉल्यूशन ब्रेक करी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हे जिवो। सेतु कोन जଣା पड़ला, जदि एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होछि देन टेम्परेचर बढ़ाइले, जदि रिजोल्यूशन गोटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाइले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कला। सिमिलरली जदि एटा एंडोथर्मिक हेता ए साइड रे क्यू थांदा, ए साइड रे जदि क्यू थांदा तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करले हीट बढ़िला, तो हीट कम करिया पे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे हेताना शिफ्ट इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन हेले मोर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हेताना, मोर सॉल्यूशन प्रोड्यूस ना माने सॉल्युबिलिटी बढ़िला। तो जदि एंडोथर्मिक प्रोसेस होची डिसोल्यूशन बेले तो टेम्परेचर बढ़िले सॉल्युबिलिटी बढ़े। Now, effect of pressure. Pressure does not have any significant effect on the solubility of solids in liquids. Pressure ର କିଛି role ନାହିଁ significantly solid solubility in liquid because solid और liquid ଦିଟା ଯାକ highly incompressible because of tight packing of particles. Okay, solid और liquid compress ହେଇ ପାରିବେନି, ସେଇ ଯୋଗୁ pressure ର ବହୁତ ज्यादा significant effect ନାହିଁ solubility ଉପରେ। Now, solubility of gas in a liquid. Liquid ରେ ଏବେ gas ର solubility, ଏବେ ଆମେ solid ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ gas ର solubility ଦେଖିବା। Many gases dissolve in water. Solubility of gases increases with increase in pressure. एटा मन रखो, solubility of gas pressure increase हेले increase करिवो। pressure increase हेले solubility काहे increase करिवो, काहे ना pressure increase हेले compression हबो। हमें जानचे solid और liquid compression होनथला, सेतै pressure रो effect solubility of solid उपरे एते भलो से हो नथला। बट हमें जानचे gas compress हेई परिवो pressure increase करी, तो जते अधिका gas compress हबो सेते अधिका gas रो particles solvent रो particles सहित intermingle करिवे। और solubility बढ़िवो। नेक्स्ट होची हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कौन कहूची, हेनरीज लॉ कहूची कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एटा मन रखो गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन। गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जदि गोटे सॉल्यूशन अछि बा गोटे सॉल्वेंट अछि, से सॉल्वेंट रो सरफेस ऊपर गोटे गैस रो पार्शियल प्रेशर केते अछि ता ऊपर डिपेंड करे कि सेही गैस केते अधिका सॉल्युबल होबो सेही लिक्विड रे। जदि अधिका पार्शियल प्रेशर अछि लिक्विड सरफेस ऊपर सेही गैस रो, तो सेही गैस अधिका सॉल्युबल होबो, जदि कम अछि तो कम सॉल्युबल होबो। मोल फ्रैक्शन in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. तो हमें एठी भी कह परिया, जदि हमें सॉल्युबिलिटी रो गोटे क्राइटेरिया मोल फ्रैक्शन को नेबा, सॉल्युबिलिटी हम केमि जानिया केते अधिका सॉल्युबल अछि केमि जानिया, जदि से गैस रो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन रो अधिका अछि तार से अधिका सॉल्युबल अछि। तो मोल फ्रैक्शन को हमें गोटे मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी भलिया नेबा, तो हमें कहबा कि यदि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होची अबव द से लिक्विड रो, तो मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होबा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सहित, जोटा से जो पार्शियल प्रेशर से लिक्विड सरफेस ऊपर एग्जिस्ट करछि। Now the partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction। ता एटा जदी ठीक होची तार रिवर्स टा भी ठीक हो, तो केते पार्शियल प्रेशर रहिला सेही वेपर फेज रे गैस रो, सेटा प्रोपोर्शनल होबो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस से। ओके, इन द सॉल्यूशन सो P is proportional to chi, partial pressure directly proportional to mole हला, तो गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रसला से होची हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट रो डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट वैल्यू रहबो एट सेम टेंपरेचर। आ एटा हमें देखि पारछि कि जदि एटा बढ़ुची तो मोल फ्रैक्शन कमुची एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर जदि गोटे कांस्टेंट प्रेशर बा गिवन प्रेशर अछि, तो जेमे जेमि KH रो वैल्यू बढ़िबो चाई कमिबो, यानी चाई कमिला माने सॉल्युबिलिटी कमिला, माने हायर द वैल्यू ऑफ द KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो एटा हम देखि परिया सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर। एटा तो हम जानले कि टेंपरेचर बढ़िले हेनरीज कांस्टेंट बढ़िबो, टेंपरेचर बढ़ले हेनरीज कांस्टेंट बढ़िबो, तो सॉल्युबिलिटी कमिबो। Okay, it is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold waters rather than in the hot waters। aquatic species माने ठंडा पानी रे अधिका कंफर्टेबल हेबे
इन कंपैरिजन टू गरम पानी कहीं ठंडा पानी कहीं अधिका कंफर्टेबल रहे बिकॉज आम जान टेम्परेचर बढ़िले सल्युबिलिटी ऑफ गैस कमिबो तो जिते पानी गरम हबो सेते कम ऑक्सीजन से सल्युबल हबो तो से अनकंफर्टेबल फील हबो से इनफ ऑक्सीजन मिलबनी तो से मोर कंफर्टेबल हेबे ठंडा पानी रे जोठरे सल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अधिका अछि ना हेनरीज लॉ रे एप्लीकेशंस हम देख परिबा टू इंक्रीज द सल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक रे कार्बन डाइऑक्साइड रे इंक्रीज सल्युबिलिटी पई हाई प्रेशर रे सेटा को सील करा जाय स्कूबा डाइवर्स माने हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजल गैसेस धरिके जेतेबेले डीप इन द ओशन जाती ओशन तले इंक्रीज इन द प्रेशर जो से गैसेस जो थाए हमर ब्लड रे सॉल्युबल हो जाए प्रेशर बढ़िया जो जेतेबेले गैस सॉल्युबल हो जाए तेतेबेले से माने हठात रैपिड एक्सटेंड करंती ऊपर को तेतेबेले से बबल फॉर्म हुए हम ब्लड रे से बबल जाए कि जॉइंट्स और मसल्स को जाके बहुत पेन करे और बेंड्स हो जाए blocks the capillaries and creates a medical condition known as bends which is painful and dangerous to life तो ये बैंड्स को प्रिवेंट करिया पे जनरली ऑक्सीजन सहित किछि गोटे मिक्सचर ऑफ गैसेस निया जाए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन बा हीलियम हीलियम कहीं निया जाए कहीं ना एठी हम देखले कि हीलियम रो हेनरिस कांस्टेंट होची सबुठु कम सॉरी सबुठु अधिका हीलियम रो हेनरिस कांस्टेंट सबुठु अधिका अछि तार सॉल्युबिलिटी सबुठु कम अछि से ब्लड रे डिसॉल्व होबनी तो बबल फॉर्म होबार प्रॉब्लम एराइज होबनी Now, at high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that of the ground level. ना जानचे high altitude रे partial pressure of oxygen कमी जियो तो सही जोगु dissolution of oxygen in the blood कमी जियो जो देखो hypoxic hypoxia हवे. Now, effect of temperature. Solubility of gases in liquids decreases with rise in temperature. Solubility of gas सबବେଳେ decrease कर rise in temperature सहित एटा हम जानचे केमते Lee-Chadley's principle because most of the cases रे solubility of gas in a liquid गोटे exothermic process हम ऊपर पढ़थिले कि गोटे exothermic process रे solubility सबବେଳେ decrease करियो जेतरा हम temperature increase करिया because of Lee-Chadley's principle. Now, liquid solutions are formed when solvent is a liquid. The solute can be a gas, a liquid, or a solid. Okay, liquid solutions form a solvent liquid हेले तो liquid solution जेतेबेला से सब बेले सेटार गोटे वेपर प्रेशर हेबो जेतेबेले दीटा volatile liquid solution फॉर्म करिवे गोटे binary solution सब बेले तार गोटे वेपर प्रेशर हेबो ड्यू टू liquid liquid interaction तो P total जदि होची total partial total vapor pressure और P1 और P2 होची vapor pressure of the two component then obviously एदिटा partial pressure mole fraction सहित link रहइबे कि नहीं एटा ही Raoult's law कौन कहूची states that for a solution of volatile liquid partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction present in the solution तो Raoult's law कहूची गोटे जदि गोटे solution of दिटा volatile liquid अछि then दिटा नहीं कि two or more volatile liquid भी नहीं परिया तो तार जो partial vapor pressure of each component होगा सेटा directly proportional to the mole fraction of say component present in the solution होगा तो सही component ର ଯେତେ mole fraction solution ରେ present ଅଛି ତା ସହିତ directly proportional ହେବ ତାର partial pressure ତ P1 proportional to x1 ହେଲା ତ P1 equal to P1 not into x1 P1 not କଣ P1 not ହଉଛି ସେଇ vapor pressure ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ pure component 1 ନେବା same temperature ମନେ ରଖ ସବୁ case ରେ temperature ଗୋଟେ constant ରହୁଛି ତ pure component ନେଲେ P1 not ହଉଛି but ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ mixture ନେବା ତ ତାର mole fraction ଉପରେ depend କରିବ because pure component ର mole fraction 1 ତ P1 equal to P1 not ହେଇଯାଉଛି right तो P1 equal to P1 not into x1 हमें गोटे volatile liquid ର mixture ନେଇଛେ similarly P2 equal to P2 not into x2 where x2 is the mole fraction और P2 not होची vapor pressure of the pure component 2 now Dalton's law of partial pressure कौन कहे Dalton's law of partial pressure कहे कि total pressure हबो P1 plus P2 तो total pressure equal to P1 plus P2 एतो हम आउट इक्वेशन मिलियो total pressure equal to P1 not plus P2 not minus P1 not to x2 तो जते अधिका depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2, the total vapor pressure over the solution decreases and increases with increase in the mole fraction of component 1. So, vapor pressure जो total vapor pressure हबो से solution रो सेटा depend करिवो pure component 1 out रो vapor pressure उपरे plus सेमान दु जणर individual mole fraction उपरे जदि अधिका vapor pressure वाला component रो mole fraction अधिका अछि तो increase तो total vapor pressure हबो सेटा भी अधिका हबो यदि अधिका vapor pressure वाला component रो mole fraction कम अछि तो total vapor pressure टा भी कम हे
एटा होची द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। आइडियल सॉल्यूशन कोन हमें पढ़िबा ए ग्राफ बहुत इंपोर्टेंट। ए ग्राफ एग्जाम रे पचार परियो तो एथरो लेबलिंग बहुत भल से मन रखियो। ग्राफ रे को एक्सिस रे कोन ने छै और कोन लेबलिंग कोन डिनोट करे। if y1 and y2 are the mole fractions of the components given in the vapor phase तो डाल्टन्स लॉ रो हमें जान छी कि जदि y1 और y2 वेपर फेज रे मोल फ्रैक्शन x1 x2 कोड देले सॉल्यूशन रे मोल फ्रैक्शन y1 y2 हले वेपर फेज रे मोल फ्रैक्शन p1 इक्वल टू y1 into p2 और p2 इक्वल टू y2 into p2 राइट। तो आमे गोटे जिनसे जानले कि इक्विलिब्रियम रे वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिच इन द कंपोनेंट व्हिच इज मोर वोलेटाइल। तो जतबे इक्विलिब्रियम अटेन हे जिवो इक्विलिब्रियम केतबे अटेन हो इक्विलिब्रियम सेतबे अटेन हो जतबे वेपर प्रेशर इक्वल टू लिक्विड प्रेशर हे जिवो होला। वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हे जिवो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वेपर प्रेशर जले इक्वल हो सेतरा को कहबो हमर बॉइलिंग पॉइंट। सेही केस जतबे इक्विलिब्रियम रिटर्न हो वेपर फेज सब बेले सेही कंपोनेंट रिच हो जोटा मोर वोलेटाइल ऑब्वियसली जोटा मोर वोलेटाइल से अधिक वेपर रे कन्वर्ट हो तो नेट वेपर टा सेही कंपोनेंट रे अधिक रिच हो। Now Raoult's law, Henry's law got a special case. It important नहीं। Vapor pressure of solutions of solids in liquids। देखो liquids at a given temperature vaporize and under equilibrium condition pressure exerted by the vapor of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure। तो गोटे जिन हम जानछे liquid गोटे given temperature रे vaporize करे आउ equilibrium जतबे attain हे जाए सही liquid रे vapor माने liquid phase ऊपर जते pressure exert करंती सेटा को कहै छै vapor pressure। Now, if a non-volatile solute is added to the solvent, देखो if a non-volatile solute is added to the solvent to give a solution, जदि गोटे non-volatile solute add हला गोटे solvent सहित गोटे solution पे सब गोटे vapor pressure को से decrease करेगा vapor pressure को। ये जो solution रो vapor pressure सब गोटे pure solvent रो vapor pressure के comparison रे lower हबो। A decrease in vapor pressure depends on the quantity of the non-volatile solute irrespective of its nature। एटा हमें 12 ପରେ पढ़िबा जेतला हम colligative properties पढ़िबा सेतला हम पढ़िबा relative lowering of vapor pressure केमि गोटे non volatile solute रो mixture जेतला हम गोटे solvent सहित करछे तार solution form हेले तार net vapor pressure decrease कर जाए vapor pressure decrease करे और सेटा quantity of द नॉन वोलेटाइल सॉलिड पे डिपेंड करे खाली क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे ए जिंस ऊपर डिपेंड करनी सेटा कोन तमे हमें यूरिया ऐड करछे हम NaCl ऐड करछे हम ग्लूकोज ऐड करछे ता ऊपर डिपेंड करिनी ओनली क्वांटिटी केते ऐड करछे ता ऊपर डिपेंड करियो। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके एटा तो राउल्ट्स लॉ में जान ले। अब किछ नै राउल्ट्स लॉ रो गोटे डायग्राम देखो राउल्ट्स लॉ रो if a solution obeys the Raoult's law solution जदि Raoult law obey करछि ताको कहा जेबा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन रे एठे गोटे ग्राफ देछि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन सेटा गोटे स्ट्रेट लाइन जेटा 0 टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जाय स्पैन करे। नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन कोन सेही सॉल्यूशन जो माने Raoult's law को ओबे करंती फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आउ दिटा क्राइटेरिया अछि enthalpy of mixture और volume of mixture 0 होबो। enthalpy change of mixture and volume change of mixture माने जतेबेले हम दिटा लिक्विड को मिक्स करबा सेतेबेले तार enthalpy change 0 रहबो माने सेटा एंडोथर्मिक होबनी कि एक्सोथर्मिक होबनी प्लस वॉल्यूम चेंज 0 रहबो माने जदि 10 ml ऑफ लिक्विड है और 20 ml ऑफ लिक्विड भी ऐड करछे देन सेटा 30 ml ऑफ मिक्सचर फॉर्म होबो 30 रु कम होबनी कि 30 रु अधिक होबनी। तो change in volume of the mixture and change in enthalpy of the mixture data देखो 0 होबो आइडियल सॉल्यूशन पई। ओके ए आइडियल सॉल्यूशन में कोन हुए ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी पार्टिकल रो इंटरेक्शन हो सेति पई डेल एच और डेल बी 0 रहंती। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन होची सेही सॉल्यूशन जो माने राउल्ट्स लॉ को ओबे करंतिनी। राउल्ट्स लॉ को ओबे न करले कोन होबो द वेपर प्रेशर जो अछि सेटा ईदर हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड हो। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर को जति प्रेडिक्ट करछि ए तो तार अधिक हो ना कम हो अधिक आले पॉजिटिव डेविएशन को आबो और कम ले नेगेटिव डेविएशन को। नाउ द कॉज ऑफ डेविएशन लाइज इन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। cause of deviation lie करे nature of interaction of the particle रे जदि A interaction ଆଉ B interaction जदि A interaction ଆଉ B interaction जो अछंती particle मानकर ସେମାନେ weaker ହେଇଥିବେ सॉरी स्ट्रॉन्गर ହେଇଥିବେ AB interaction तो AB interaction रे weaker ହେଇଯିବ weaker हेबा जो वेपर फेज को अधिका ଯିବ तो वेपर प्रेशर बढ़िबो तो पॉजिटिव डेविएशन हो। एठे देखो दीटा ग्राफ देछि ए दीटा ग्राफ भी बहुत इंपोर्टेंट एटा पॉजिटिव डेविएशन रे और एटा नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन
एग्जांपल होची इथानॉल और एसीटोन। इथानॉल और एसीटोन रो मिक्सचर, प्योर इथानॉल रे मॉलिक्यूल्स माने हाइड्रोजन बॉन्डेड थांती, जेतले एसीटोन ऐड हुए तो एसीटोन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड रो भितर इंटरफेयर करी से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, जो जो इंटरेक्शन कम है, इंटरेक्शन कम है जो वेपर प्रेशर को पार्टिकल्स अधिका जेबे तो वेपर प्रेशर बढ़िबो तो पॉजिटिव डेविएशन हो। सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन रो मिक्सचर ए सब एग्जांपल बहुत बहुत इंपोर्टेंट कहि देछि बारंबार, बहुत बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल भल से मन रखो। Adding carbon disulfide to acetone, the dipolar interactions between solute and solvent molecules are weaker than the respective interaction. ऊपर से डाई कहली solute solvent ର weaker हबो interaction as compared to solute solute बा solvent solvent molecule, ସେଥିପାଇଁ positive deviation हबो। Negative deviation केतेବେଳେ हबो ଯେତେବେଳେ solute solvent ର interaction stronger than the solute solute बा solvent solvent interaction हबो। stronger काहेकि हबो जदि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करिवे solute और solvent निज भितर, फॉर एग्जांपल फिनोल और एनिलीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एथिरे कोन हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन और लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम। एनिलीन रे नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर रोची और फिनोलिक फिनोल रे जो प्रोटॉन अछि से दिला भितरे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होबो और से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होबो एज कंपेयर्ड टू रेस्पेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल भितर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थिले ता कंपैरिजन ता स्ट्रॉन्गर होबो, जो जो वेपर फेज को कम पार्टिकल्स जेबे और तार वेपर प्रेशर कम रहे ना। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन रे भी सेम एग्जांपल दिया हबो। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन रे भी नेगेटिव डेविएशन हबो। नेगेटिव डेविएशन काहे हो बिकॉज़ क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे एसीटोन मॉलिक्यूल से। नाउ बट किछि लिक्विड्स थांती जो माने एजियोट्रोप फॉर्म करंती। एजियोट्रोप कोन? एजियोट्रोप होचंदी सेही बाइनरी मिक्सचर जो मानकर लिक्विड फेज और वेपर फेज रे कंपोजिशन सेम रहे गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर। इन सच ए केस सेही लिक्विड मानकर सेही मिक्सचर मानकर जो दीटा कंपोनेंट लिक्विड होचंदी से दि जण को सेपरेट करबा नॉट पॉसिबल। से दि जण को सेपरेट करा हे परिबनी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करी। କାହିଁକି ବିକଜ କମ୍ପୋଜିସନ ସେମ୍ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ଭେପର ଫେଜ। ଯଦି ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର x1 x2 ଆଉ y1 y2 ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ x1 equal to y1 x2 equal to y2 ଅଛି, ଯଦି ସେ ଦିଟା ସେମ୍ x1 equal to x y1 ଆଉ x2 equal to y2 ହବ ତ ସେଇ କେସରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବାନି। ସେମିତିଆ ମିକ୍ସଚର କୁ କୁହାଯାଏ ଆଜିଓଟ୍ରୋପ। Now there are two types of azeotrope, minimum boiling azeotrope और maximum boiling azeotrope। minimum boiling azeotrope conceptually हबो minimum boiling, कम टेम्परेचर बॉयल होछि माने तार वेपर प्रेशर अधिक अछि माने ता पॉजिटिव डेविएशन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखो, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जदी अछि से फॉर्म करिवो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ता आउ गोटे जिंस क्लियर होला, एजियोट्रोप मानकर इधर पॉजिटिव डेविएशन थाए ना नेगेटिव डेविएशन थाए, जा माने से माने नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एजियोट्रोप इज ऑलवेज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन केबे एजियोट्रोप हे परियो बिकॉज एजियोट्रोप हेबा पई हमको डेविएशन दरकार। फॉर एग्जांपल देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप रे एग्जांपल होची इथेनॉल वाटर मिक्सचर। इथेनॉल वाटर मिक्सचर जोथे 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल रहबो। ओके, गोटे पॉइंट अचीव गोटे पॉइंट रे लिक्विड और वेपर प्रोसेस सेम हे जो फर्दर सेपरेशन हे परियोनी से समान एजियोट्रोप फॉर्म करे। फॉर आ जदी लार्ज नेगेटिव डेविएशन हो समान हेबा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अधिका टेम्परेचर दरकार हमको। नाइट्रिक एसिड और वाटर रो मिक्सचर होची गोटे एग्जांपल ऑफ सो एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट जोतरे 68% नाइट्रिक एसिड और 32% ए वैल्यू भी बहुत इंपोर्टेंट केते परसेंट कंपोजिशन रहउची। एबे हम आसीबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Now, colligative property is related to decrease of vapor pressure. Colligative properties ର definition ସେଇଟା नहीं, but ମୁଁ କହୁଛି କିଛି property ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ related to vapor pressure को କମେଇବା ପାଇଁ। vapor pressure को କମେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ property ହଉଛନ୍ତି relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure। osmotic pressure boiling point ର ବଢିବା, freezing point କମିବା ଆଉ relative lowering vapor pressure କମିବା with respect to relative ମାନେ actual solvent ର vapor pressure अपेक्षा solution ର vapor pressure କେତେ କମ ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି relative lowering of vapor pressure। Now, all these properties depend on the number of the solute particles। मन रखो ये सब property ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ number of solute particles ଉପରେ depend କରୁଛନ୍ତି irrespective of their nature। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି colligative property ହଉଛି ସେଇ property ଯୋଉମାନେ amount of solute ଉପରେ depend କରିବେ ବା number of solute particles ଉପରେ depend କରିବେ। फरक पड़ेनी सेटा सोडियम क्लोराइड सेटा ग्लूकोज सेटा यूरिया ना सेटा प्रोटीन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिवो, को प्रकार पार्टिकल्स रे डिपेंड करियोनी। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम एटे देखो राउल्स लॉ नला p1 equal to x1 into p1 naught। रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर केते हला p1 naught minus p होबो रिडक्शन p1 naught minus p1। तो सेटा रो एटा असला हम जानचे 1 minus x1 कोन x2 होची मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो
lowering of vapor pressure होची x2 into p1 naught. Relative lowering of vapor pressure कौन? Change in vapor pressure divided by initial vapor pressure. जोड़ा होची del p1 divided by p1 naught. जोड़ा होची p1 naught minus p1 divided by p1 naught is equal to mole fraction of the solute. तो जदि बहुत सारा non volatile solute थिबो से सबु मोल solute मानकर मोल फ्रैक्शन रा सम एठी लेखा. ओके, तो एटा को हम एमिति भी लिखि परिबा summation of mole fraction I is equal to solutes, non-volatile solutes. Okay. The expression on the left-hand side of the equation is called relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of the solute. एटा मन रखियो सब बोर्ड. The mole fraction of solute को मैं N2 by N1 plus N2 लिखियो, but generally गोटे dilute solution रे N2 टा N1 comparison रे बहुत छोटो हो, तो सेही केस रे एही फार्मूला यूज हबो. N0 minus P1 by P1 not equal to N2 by N1. Okay. नेक्स्ट आमे जिबा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. गोटे जिंस मन रखो जेतेबेले आमे गोटे प्योर सॉल्वेंट रे किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करिवा सब बेले वेपर प्रेशर कम हो. वेपर प्रेशर कमे आजको बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो. काहे कि बढ़िबो बिकॉज़ हमें जानछे बॉइलिंग पॉइंट रो डेफिनेशन होची सेही टेंपरेचर जेतेबेले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वेपर प्रेशर इक्वल हो. जदि वेपर प्रेशर कमुची सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड करले ता अर्थ जदि वेपर प्रेशर कम हे जाउची ता अर्थ वेपर प्रेशर को बहुत अधिका करियो पड़ियो. बहुत अधिका करिया पे टेम्परेचर को बहुत अधिक करने पड़ेगा. मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ुची जेतेबेले हमें वेपर प्रेशर कम करछे बस एतरे सॉल्यूट ऐड करछे तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ओके, नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ओके, काहे कि ना जो सॉल्यूट अछि से वेपर प्रेशर को लोअर करे दिया हमें ऊपर ही पढ़ले. तो ये ग्राफ टा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो. वेपर प्रेशर कर्व फॉर अ सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिलो द कर्व फॉर प्योर वाटर. देखो तो सॉल्यूशन रो जो वेपर प्रेशर कर्व अछि से सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर कर्व तळे रहला. तो एठी भी ए ग्राफ इंपोर्टेंट एथि से लेवलिंग बहुत जिंस और क्वेश्चन आस पर तो ग्राफ भल से स्टडी करियो. नेक्स्ट होची एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोन नुवा बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट. डाइल्यूट सॉल्यूशंस में मन रखो जो deviation of boiling point हवा बा elevation of boiling point हवा सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हवा. मोलालिटी और सेटे कांस्टेंट हबो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट केबी. तो एटा मन रखो ए फार्मूला बेकार. ए फार्मूला बेकार. एक्चुअल फार्मूला होची एटा del TB इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी. ओके, सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एठी भी गोटे ग्राफ देखियो सॉल्यूशन रो तळे आसुची लिक्विड सॉल्वेंट रो ए डायग्राम देखियो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला. नाउ हमें जानछि कि वेपर प्रेशर लोअर करले फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेशन हे जो एज कंपेयर्ड टू द प्योर सॉल्वेंट. Now, the freezing point of a substance may be defined as the temperature it is vapor pressure of the substance in this liquid phase equal to solid phase. Same type definition. ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ହବ depression in freezing point equal to TF naught minus TF. ଆଉ ଗୋଟେ dilute solution ପାଇଁ TF del TF is directly proportional to molality. So ଏଠି KF constant ଆସିବ ବା cryoscopic constant ଏଠି ଆସିବ. cryoscopic constant ବା freezing point depression constant ବା molar depression constant. ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ବହୁତ इंपोर्टेंट. KF ଆଉ KB ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ ବହୁତ 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 इंपोर्टेंट. ଏଇଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ପିଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଏଟା ଏନसीईଆରଟି ରେ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚन ପକ୍କା ଆସିପାରେ. KF ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ ଆଉ KB ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ. Deleuze fusion और Deleuze evaporation हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछे खाली थर्मोडायनामिक्स रे एंथैल्पीज ऑफ evaporation and एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन. ओके, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कौन. ऑस्मोसिस सेतेबेले कहजिवो जेतेबेले गोटे सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन रो हायर कंसंट्रेशन को फ्लो करिवो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असी खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करिया पई दबो. तो सेही प्रोसेस ऑफ फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट. बट एही फ्लो केतेबेले जे कंटिन्यू हो जेतेबेले इक्विलिब्रियम मेंटेन होनी. बट एही फ्लो को अपोज करि हबो बाय प्रोवाइडिंग अ प्रेशर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बट ऑपोजिट डायरेक्शन जे हम प्रेशर अप्लाई करिया सेही फ्लो को अपोज कर परिया. एई जो एग्जैक्ट प्रेशर जोटा जस्ट ए फ्लो को स्टॉप कर दो से ताकू को आजीबो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जो प्रेशर रे जस्ट ऑस्मोसिस स्टॉप हे जो से होचे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर रो फार्मूला होची CRT टेंपरेचर जोटा केल्विन रे रहबा मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी. एटा देखो एटा मोलारिटी से दिटा केस रे मोलारिटी थिला एटा मोलारिटी अछि. तो एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस आछि ऑस्मोटिक प्रेशर होची सबुठ इंपोर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ
polymers, proteins, etc. Measurement of osmotic pressure is the method of determining molar mass of solutes. Now, it better than elevation of boiling point or depression and freezing point. Kahinki? Because one रख osmotic pressure ଗୋଟେ advantage ଅଛି over other method because ଏଥିରେ molarity use हुए instead of molality. ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ molality temperature dependent. Temperature change ହେଲେ molality change ହେଇଯିବ but molarity temperature पर depend करेନି. तो ସେଇ case ରେ as compared to other qualitative properties the magnitude is large and for very dilute solutions. Okay, magnitude large ହେବ ବହୁତ dilute solutions ପାଇଁ ବି osmolarity ର বা osmotic pressure ର magnitude large ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ molarity use ହଉଛି ଯୋଉଟା temperature ସହିତ change ହବନି ସେଟା more stable better way of estimating molar mass. ଦିଟା solution ଯୋଉମାନଙ୍କର osmotic pressure same ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ isotonic କୁହାହବ osmotic pressure ଅଧିକା ହେଲେ in comparison to generally ଯଦି 0.9% mass by volume sodium chloride concentration ରୁ ଅଧିକା ଅଛି then ସେଟାକୁ hypotonic କୁହାହବ କମ ଥିଲେ hypotonic କୁହାହବ hypotonic ରେ cell burst କରିବ hypotonic ରେ cell hypertonic ରେ shrink କରିବ hypotonic ରେ swell କରିକି burst କରିବ. now people ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଲୁଣ ଖାଇବା ଯୋଗୁ hypertonic create ହୁଏ tissue cells ତ water ବି ବେଶୀ retain ହୁଏ ସେଇ water retention ଯୋଗୁ puffiness ବା swelling of face ହୁଏ ଯୋଉଟାକୁ edema କୁହାଯାଏ. Okay, similarly formation of pickle ये सब भी osmosis ଉପରେ depend करे. Direction of osmosis को हमें reverse करबे हम जानछे अब osmotic pressure apply करले just osmosis stop होछि but जदि हमें excess pressure apply करिया तो osmosis को हम उल्टा direction रे flow करे दे परिया that is high concentration low concentration सेटा को जे reverse osmosis जो process रे salt water रू fresh water produce हुए हमर एक्वागार्ड आउ वाटर प्यूरिफायर्स रे भी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज हुए. नाउ आयोनिक कंपाउंड्स होतने से कंपाउंड जो माने वाटर रे डिजॉल्व करे डिसोसिएट करिवे तो सपोज हमें KCl 1 मोल भितर डिजॉल्व करले से 1 मोल K प्लस 1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस करे तो नेट 2 मोल प्रोड्यूस हे गला. सिमिलरली जदि हमें इथानोइक एसिड भलिया मॉलिक्यूल नेबा से माने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करिवे इन बेंजीन सॉल्वेंट रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करिकी दीटा पार्टिकल मिसी गोटे हेजिवे जोडा को डाइमराइजेशन कुआओ. तो सेही केस रे हमें जत्ते सॉल्यूट प्रोड्यूस माने सप्लाई करले तारे नेट सॉल्यूट हाफ हेजिवो तो सेही केस रे हमकु मिलिबो एब्नॉर्मल मोलार मास काहेकि काहेना जो जिंस डिसोसिएट करे तारो measured molar mass actual molar mass ର half ହେବ ଆଉ ଏଇ case ରେ measured molar mass ଟା इथानोइक एसिड रे because of dimerization measured molar mass ଟା actual molar mass ର 2 times हमको मिलिବ तो सेही abnormal molar mass रो हमको गोटे मिलिବ want of factor होची normal molar mass divided by abnormal molar mass बा सेटा को आउ कोन लेखा पड़ो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेट केते की फॉर्म होछन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूल केते सप्लाई करा अछि. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करला बेले एबे हमको जो वांट ऑफ फैक्टर यूज करिया पड़िबो ध्यान रे रखी कि से जिंस कहीं एसोसिएट बा डिसोसिएट तो होनी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर नुवा फार्मूला आसिला मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वांट ऑफ फैक्टर. सिमिलरली ए तीनटा फार्मूला रे भी वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई होछि. एबे हम किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करियो. ओके एबे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करियो. तो स्टार्ट करियो. फर्स्ट क्वेश्चन देखो से कौन कहछि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज -0.186
degree Celsius. Elevation of boiling point of the same solution is okay. केते एलिवेशन होची से पचारची फ्रीजिंग पॉइंट होची गोटे एक्वस सॉल्यूशन रो एक्वस सॉल्यूशन रो मीनिंग कोन इंपोर्टेंट जिंस एक्वस सॉल्यूशन लिखाइ छै माने सेतरे सॉल्वेंट होची वाटर तो नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट केते बा कथा 0 बट से केते डिप्रेशन हेची 0.186 0.186 डिप्रेशन हेची माने एटा होची हमरो डेल टीएफ एटा कोन हबो वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट विसर के देनी तो वांट ऑफ फैक्टर में 1 नबा एज्यूम करिया कि एसोसिएशन बा डिसोसिएशन हेनी मल्टीप्लाइड बाय kf into मोलालिटी तो मोलालिटी हमको कितने मिलला 0.1 मिलला राइट तो एबे हमें एलिवेशन देखिया एलिवेशन इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू kb into molarity that is kb होची 0.512 into 0.1 equal to 0.0512 तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर ओके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन बी है राइट now in mixture A and B the components show negative deviation as ଗୋଟେ second तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन देखले एठी फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर थिला ऑप्शन बी ओके now second question देखिया second question कोची in mixture A and B the components show negative deviation as negative deviation काहे की हुए negative deviation सेतेबे हुए AB interaction एठी को आंसर ता ठीक हबो V mixture और H mixture विषय रे हमको जाना नहीं AB interaction weaker हले पॉजिटिव डेविएशन हो AB interaction stronger हले नेगेटिव डेविएशन हो तो आंसर होची डी if liquids A and B form an ideal solution जदि liquids A and B ideal solution form करंती जदि liquids A and B ideal solution form करे तो कौन हो entropy of mixing zero एटा जाना नहीं हमको free energy नहीं free energy as well as entropy नहीं enthalpy will be zero मन रखो जदि एटा गोटे आइडियल सॉल्यूशन हो जेन डेल एच इक्वल टू 0 हो और डेल v इक्वल टू 0 हो एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी विषय में हमको किछ इंफॉर्मेशन दिया है in a 0.2 molar liquid solution of weak acid HX the degree of ionization is 0.3 kf the freezing point will be nearest to okay सी को ची फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वो कोटा एक्वा सॉल्यूशन रे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होची 0.3 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होची 0.3 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन माने देखो जदि HX को हमें आयोनाइज करिवा H प्लस प्लस X माइनस रे तो एटा जदि 1 मोल आयोनाइज है एटा इनिशियल 0 अछि तो इक्विलिब्रियम रे एटा 1 माइनस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से कोइ छी 0.3 तो एटा माइनस 0.3 वो एटा 0.3 फॉर्म हो एटा 0.3 फॉर्म हो तो नेट टोटल केते हला जदि हमें 1 मोल ऑफ HX ने ले टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते प्रोड्यूस होला 1.3 तो I इज इक्वल टू 1.3 मिला अब हमको फ्रीजिंग पॉइंट रो एलिवेशन पचारची सॉरी डिप्रेशन तो डेल TF इज इक्वल टू I into KF into मोलालिटी 0.2 into 1.3 एट देखो मन रखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इक्वल टू 0.3 कहछि तो एठी गोटे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हे पारे हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को भांट ऑफ फैक्टर ने जीवा नाही मन रखो भांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अलग जिंस एठी कोन लिखा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज 0.3 0.3 टा होची डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भांट ऑफ फैक्टर भांट ऑफ फैक्टर जहाँ पे हमको इक्वेशन लिखा पड़े इक्विलिब्रियम वाला 1 माइनस 0.3 टोटल केते मोल्स प्रोड्यूस होची जदि हमें 1 मोल HX इनिशियली नेते इक्विलिब्रियम रे केते मोल ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस होला
सेटा होची तार आई तो एति की आई होची 1.3 into molality multiplied by 1.85 तार आंसर आस जिवो 0.48 ଏବେ del TF होची 0.48 तो एटा प्लस 0.48 हवा ना माइनस 0.48 हवा हमें जानचे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तळू जाए तो -4.8 प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम एटा हमें जानचे प्रेशर कुकर काहे की रिड्यूस करे कुकिंग टाइम बिकॉज़ प्रेशर कुकर भीतर प्रेशर अधिक आ जाए वेपर प्रेशर जब जब अधिक आ जाए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ी जाए अगर वेपर प्रेशर कम है जो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर is increased. Okay, which of the following will exhibit highest boiling point? Highest boiling point की exhibit करे highest boiling point exhibit करे अपने कौन दरकार highest amount of solute दरकार এটা 0.015 molar urea 0.01 molar Na2SO4 এটা यूरिया माने और वांट ऑफ फैक्टर होची 1 तो এটা 0.015 मोल ही रहबो Na2SO4 रो वांट ऑफ फैक्टर होची 3 तो এটা 0.03 हे जीवो KN3 ର 2 ତ ଏଟା 0.02 ହବ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି C 6 C ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହାଇଏଷ୍ଟ ବୋଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହବ କାହିଁକି ନା ଅଧିକା ସବୁଠୁ ନେଟ୍ ସଲ୍ୟୁଟ ସେଥିରେ ଅଛି which of the following parameter the structural isomers would be accept to have the same values structural isomer ର କୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ସେମ୍ ରହିବ boiling point ନାହିଁ vapor pressure at same temperature heats of evaporation gaseous density obviously gaseous density ଟା same ରହିବ heat of evaporation ଏ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ okay due to hydrogen bonding ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ boiling point vapor pressure heat of evaporation ଏ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ ଦିଟା isomer ର because of hydrogen bonding ଏଇ case ରେ present ନାହିଁ ଏଇ case ରେ present but gaseous density ଟା जो ଅଛି ସେଇଟା same ହିଁ ରହିବ gaseous density hydrogen bonding द्वारा affect हुए which shows a positive deviation एटा मन रखिबा वाला क्वेश्चन positive deviation किए देखाए एथिरु एटा मन रखिबा होची बहुत जरूरी positive deviation देखेबे बेंजीन मिथेन एटा सब एनसीईआरटी एग्जांपल्स each of the following is false the correct order of osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution for each compound is correct order of osmotic pressure obviously तीनटा अछि एटा तीटा अछि देखो एटा आई आई होची 3 यार आई होची 2 एटार आई लेस देन 2 हबो बट ग्रेटर देन 1 हबो बिकॉज़ एटा पार्शियली डिसोसिएट करे और सुक्रोज रो तो 1 तो एटा तो ए स्टेटमेंट ठीक अछि ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय द इक्वेशन mRT where m is molarity ठीक अछि Raoult's law states that vapor pressure of a component is proportional to its mole fraction एटा भी ठीक अछि two sucrose solutions of same molality prepared in different solvents will have the same freezing point depression two sucrose solution of same molality same होला but solvent different हे गला देखो solvent different हे गला solvent जदी different हबो cryoscopic constant different हबो cryoscopic constant different हले freezing point केबे भी same हबोनी तो 9 रो D okay now benzene and toluene form nearly ideal solution at 20 degrees Celsius the vapor pressure of benzene is 75 bar and toluene 22 partial vapor pressure at 20 degrees Celsius for a solution containing 78 gram and 46 gram of toluene 78 gram benzene रे केते मोल benzene है हमें उससे मोलार मास नेबो पड़िबो मन रखो benzene रो मोलार मास 78 तो 1 mole of benzene नेले हमें C6H6 और toluene केते नेले हमें toluene रो होची 92 molar mass तो 0.5 mole of toluene है 0.5 mole of toluene okay तो नेट वेपर प्रेशर कहते हैं जो मोल फ्रैक्शन से तम कैलकुलेट करिवा 1 by 1.5 into mole fraction benzene ro multiplied by benzene ro vapor pressure 375 plus 0.5 by 1.5 into toluene ro 22 तो एटा है गला 3 एटा है गला 2 by 3 3 ରୁ 25 ଆସିଲା ତ 50 plus 22 by 3 50 plus 22 by 3 से क्वेश्चन कौन पचारे से पचारे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन से टोटल पचार नहीं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 50 ही आज जो डायरेक्ट
equimolar solutions in the same solvent have equimolar माने ଦି ଜଣ ଜାଗାର mole same ଅଛି ଆଉ ଦି ଜଣ ଜାଗାର solvent ବି same ଅଛି different boiling and different freezing point ନା equimolar ଅଛି ଆଉ solvent ବି same ଅଛି ମାନେ KF ବି same ହେଲା ଆଉ M ବି same ହେଲା different तो हबनी same boiling and same freezing point correct 11 रो D ହେଲା okay among the following mixture dipole as a major interaction is present in dipole interaction को मानो भीतर present हबो dipole ସେମାନେ ଭିତରେ present ହବ ଦି ଜଣ ଯାକ molar ହେବେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ polar ହେବେ ଏଇ କେସ ରେ ହବ ଏଇ କେସ ରେ ion dipole interaction present ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଦିଟା କେସ ରେ dispersion force present ଅଛି ତ last case ଟାରେ ହିଁ dipole force present ହବ 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water the vapor pressure of water for this aqueous solution at 100 degree celsius 100 degree celsius रे vapor pressure of water केते हो moles of glucose केते add हला moles of glucose add हला 0.1 mole because 18 divided by molar mass of glucose होची 180 moles of water केते 178.2 divided by molar mass of water होची 18 equal to 9.9 तो total moles केते हला total moles हे गला 1 तो partial pressure of water हबो mole fraction of water होची 9.9 divided by sorry total 10 moles हला तो mole fraction of water multiplied by normally water ର vapor pressure 760 थाए 9.76 होची 752.4 torr 13 ର B a mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure of 290 millimeter at 300 Kelvin vapor pressure is 200 millimeter the mole fraction is the vapor pressure at the same temperature will be mixture होची 290 propyl होची 200 mole fraction of ethyl alcohol जति 0.6 तो 0.6 into mole fraction of ethyl alcohol जोटा हमको दरकार plus 0.4 into vapor pressure of propyl alcohol is equal to total होची 290 4 by 10 माने एटा है गला हमरा 80 तो 0.6 xe is equal to है गला 290 divided by 290 minus 80 290 minus 80 कहते 210 210 तो xe है जो 210 divided by 0.6 that is 2 5 चा 2 3 सा 270 350 millimeter equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container the fraction of the total pressure exerted by the oxygen will be equal masses of methane and oxygen and हला total pressure ର केते fraction oxygen दबो equal mass of methane oxygen suppose 32 gram निया वाला लिखो तो methane से 2 mole रहबो oxygen 1 mole रहबो तो total pressure रो केते fraction oxygen दबो obviously 1 by 3 because ये 2 parts दोचे 1 part होची total 1 by 3 parts देला oxygen रो mole fraction ही तारो अरे पढ़ ले ना कि partial pressure is directly proportional fraction of the total pressure माने partial pressure it is directly proportional to mole fraction of oxygen 1 by 3 है ना okay now देखो એટલે So our last question देखिए कि binary liquid solution is prepared by mixing n-heptane and ethanol. Which of the following is correct regarding the behavior of the solution? तो एठरे हमें देखुचे कि for this intermolecular interaction n-heptane और ethanol रो weaker हबो as compared to n-heptane और ethanol. So solution of n-heptane और ethanol गोटे non ideal solution हबो और positive deviation देखेबो सेति में आंसर हबो B. तो एती क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करले नेक्स्ट सेशन रात रे मिसबा थैंक यू